जी जी, हाथ हटाइए अपना। नहीं रेनू, जे झूठे आरोप और शर्मिंदगी के साथ हम जी ना पाएंगे। कोई आरोप नहीं लगा रहा है आप पे जीजी, कोई नहीं। कौन ले गया हमारे बच्चे को? कहाँ चला गया है हमारा बच्चा? अगर किसी भी घर वाले के पास नहीं है तो फिर कहाँ गया हमारा बच्चा? कहाँ चले गए हो हमें छोड़ के? तुम बंसी वाले को रास्ता दिखाओ, कैसे ढूंढे हम अपने बच्चे को? कहाँ ढूंढे? अरे बंसी वाले क्यों, मैं ही आपकी मदद कर देता हूँ। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, मुझसे एक माँ बाप की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। कुछ तो चमत्कार कीजिए, कोई तो इशारा दीजिए कि हमें बच्चे का पता चल सके। हे प्रभु, मैं अपने बेटे के साथ घर छोड़ के जा रही हूँ माँ। मैं जानती हूँ कि एक माँ की हर खुशी उसके बच्चे से जुड़ी होती है। मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए ना किसी के सहारे की जरूरत है और ना दूसरी शादी की। पर एक वादा करती हूँ मैं आपसे कि मैं और मेरा बेटा जिस हाल में भी हो खुश रहेंगे। अभी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। आपकी बेटी नव्या तिवारी जी लिखावट तो नव्या की है। ये अचानक चिट्ठी कहां से आ गई? ये लिखावट तो नव्या की है। आपको पूरा यकीन है कि हैंडराइटिंग नव्या की है? क्या कोई हमारे संग मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ये लिखावट नव्या की है। चिट्ठी तो नव्या नहीं लिखी है। बंसी वाले ने इशारा दिया और हमारे सामने उड़ के आ पड़ी है चिट्ठी। हम सब जगह ढूंढ रहे थे लेकिन बच्चा तो नव्या लेकर गई है। हम सोच भी ना सके थे कि नव्या ऐसा कर सकते हैं। बिना पता था कि उसकी जिंदगी संवारते संवारते हम अपनी जिंदगी उजाड़ देंगे। आप सोच क्या रही हैं इंस्पेक्टर साहब? जल्दी से रिपोर्ट लिखिए। ये नव्या कौन है? हमारी बहू है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी को सिर्फ शक है, यकीन नहीं है कि ये सब नव्या ने किया है। नहीं, हमें पूरा यकीन है क्योंकि ये चिट्ठी नव्या ने लिखी है। हम उसकी लिखावट पहचानते हैं। उसने साफ साफ लिखा है कि वो बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। जय हिंद मैडम, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया है ये राइटिंग नव्या तिवारी की ही है। ओके।
आपके 84 वाला चक्कर तो कमाल है बुआ जी। अब ये भी बता दीजिए कि बच्चे को कहाँ छुपाया है। तो लग रहा है कि हम तो बता देंगे कि बच्चा कहाँ है। वो क्या है ना बुआ जी, हम दोनों साथ में काम करते हैं तो गुनाहों में भी बराबर के हिस्सेदार हुए ना। हिस्सेदारी? अपनी औकात से बढ़ के बात ना कर रहे हैं। जितना कहा जा रहा है उतना करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। बहुत चंट है ये बुढ़िया। मत बताओ अभी कि बच्चा कहाँ है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चा संभालना कोई आसान काम थोड़ी है जो अकेले कर लोगी। हाँ, ऐसे कैसे बिगड़ने देवेंगे हम अपनी इतनी मुश्किल से बिछाई हुई बिसात को। समझ कर रखो रेनू ने खुद को, बड़ी चालाक बन रही है। उल्लू समझ रखो हमें। इतनी आसानी से नहीं जाने देवेंगे हम अपने हाथ से अपना मान सम्मान और राजपाट। बहुत आएगा वो साध्वी को ढोंग, हमें अपने असली रूप में आना पड़ेगा। रोल रोल जितना जी चाहे रोल है। हमने तेरे बाप की दुकान में ऐसा किलो बनाया हो तेरे लिए कि तेरी आवाज तेरे माँ बाप तक नहीं पहुंचेगी। हाँ ले जैस पर अब कछु करना पड़ेगा। जो किला सुरक्षित ना है तेरे पास थे, कहा कि तेरी माँ बहुत चालाक बन रही है ना। हम इस हालत में ना है कि कोई भी जोखिम मोल ले। हमें किसी भी कीमत पे तेरे बाप की पूरी जायदाद चाहिए। रेनू, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया है, उसमें हम कामयाब होंगे? क्योंकि इन बुरे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही बुने जाल में फंस जाएं। हम जानते थे तिवारी जी, अच्छाई से बुराई 10 कदम आगे चले, लेकिन लालच के नशे में आकर कौनो गलती जरूर करेंगे जे लोग। हमारे बच्चे को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझे है ना जे लोग, इसलिए उसे नुकसान तो ना पहुंचावेंगे। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद शायद उन्हें लगे कि अब उसे अपने पास रख के क्या फायदा। बस ये समझना आ रहा है कि ये किसका काम हो सके है, आती का, अक्की का या फिर जीजी का। जी और तू तो हमारे खजाने की चाबी है। हाँ तेरे वास्ते ही तो हमें नव्या को किडनैप करना पड़ा। बहुत चंटा है वो लड़की। हमें का जो कम ना है, बहुत देखी हमने अपनी नव्या जैसी।
अब तू जल्दी से बड़ा है जा। तेरी माँ को का लग रहा है कि बस्तियां तो बदल के हवा भाग बदल देगी। हम ऐसा हर किच ना होने देंगे। तू ही तो है जो हमें हमारा साम्राज्य वापस दिलाएगा। नव्या के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के अलावा हमारे पास और कोनो रास्ता भी तो नहीं था। इसी बहाने ही सही पुलिस बच्चे के साथ साथ नव्या को ढूंढेगी और उसका भी पता चल जाएगा। आपकी तरह हमें भी पूरा विश्वास है कि नव्या कभी ऐसा कछु नहीं कर सकता है, और आप ही की तरह हमें जीजी पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। इसीलिए उनके सामने ये सब नाटक करना जरूरी था और रिपोर्ट लिखा के कम से कम पुलिस नव्या को ढूंढेगी और मुझे पता तो चल जाएगा कि वो सही सलामत है। नाश्ता लाया हूं तुम्हारे लिए, खा लो। क्या ना, मैं नहीं चाहता कि बिना खाए पिए तुम्हारा चेहरा मुरझा जाए, और वैसे भी मरने की नौबत आई नहीं है अभी तुम्हारी। खा लो, खाओ। दूर है मुझसे कमीने। हेलो। कुछ ज्यादा अकल आ गई है तो है, दिमाग चलाने लगो तो ये कहो हो तो कि सिर्फ नव्या को कब्जे में ले लो, तेने रेनू को काहे गायब कर दो। बोल काहे वो? क्या सासू माँ भी गायब है? हम का झूठ बोल रहे हैं? बोल कहाँ छुपाए हुए? अरे अब आप ही सोचिए ना, मैं ऐसा काम करूंगा क्यों? माँ मुसीबत में। देखिए, इस प्लान की मास्टरमाइंड आप हैं। आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा कर रहा हूं, और बिना आपके कुछ कहे मैं उन्हें क्यों गायब करूंगा? क्या हुआ है माँ को? किससे बात कर रहे हो तुम? फिर अब क्या करना है? जल्दी से जल्दी पता लगा कहाँ गई है रेनू। आखिर जा कहाँ सके रेनू का? कहीं आदि ने तो कछु कांड ना करो जे। प्रेम तो बहुत है दोनों माँ बेटे में, बार बार घर से बाहर जावे रेनू। मतलब आदि हमारे संग नाटक कर रहा है, या फिर भाई सचमुच में ना पतो कि रेनू कहाँ है। प्रीति, मेरी बात सुनो। मेरी अभी अभी पंडित जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि काफी दिन से रेनू यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि रेनू का फोन आया था उनको कि वो बच्चे के नाम से यहाँ मंदिर में सेवा करवा दे बस। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मैं घर पे वापस आ रहा हूँ। इसका मतलब जीजी ने मुझसे झूठ बोला है।
किरण ने उनसे कहा था कि वो मंदिर जा रही है, लेकिन ये हो क्या रहा है सब? पहले बच्चा गायब हुआ, फिर नव्या गायब हुई, और अब रेणु। सब एक एक करके गायब कैसे हो रही हैं? कौन हो सकता है सबके पीछे? सासू माँ को कौन गायब कर सकता है? कौन हो सकता है? कहीं ये बुढ़िया मेरे संग खेल तो नहीं खेल रही, या फिर सच में सासू माँ गायब हो गई है, या फिर आदि है इन सबके पीछे। क्या? पर ये तो हमारे प्लान का हिस्सा था नहीं। मम्मी को किसने किडनैप किया और क्यों? अक्की, व्हाट? मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारी मॉम को किडनैप करूंगी? मैं अपने ही प्लान को क्यों बिगाड़ूं? मैंने कुछ नहीं किया है। बट मैं जानती हूँ कि ये कौन कर सकता है। कौन? तुम्हारे जीजू आलोक जी। आई डोंट ट्रस्ट हिम। हमारे प्लान की सबसे कमजोर कड़ी वही है। अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। ना, आलोक में ना तो इतनी बुद्धि है, ना इतनी हिम्मत है कि हमसे आगे चले, या फिर हमें धोखा दे सके। बात कर ली हमने वहां से, उसे कुछ ना पता। ठीक है। की माँ को तो कुछ हो तो पता ही ना है। दूध तो जाए पिलाना पड़ेगा। ऐसा ना जाए कि माँ के चक्कर में बच्चे को कुछ हो जाए। कैसे हो सके ऐसा गंदा खेल? कौन खेल रहा है सिंह? छोड़ेंगे ना हम किसी को। एक एक को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आदि, मुकुंद, अक्की, आलोक जी, बाहर निकलो। क्या हो गया? सच सच बताए दो, सच सच बताए दो, बच्चा कहाँ है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, जो कि हमें सच पता चल गया है। बोलो बच्चा कहाँ है? क्या उठ पटांग बातें कर रही हैं आप? अबे कौन सी नई नौटंकी है? ये नौटंकी ना है लल्ला। घर का एक एक सदस्य जाने कि ये सच है। बताओ। बुआ जी, आप क्या बात कर रही हैं? और किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप? यही कि वह बच्चा अभी तक जा घर में था और अभी के अभी गायब हैगा वो। और घर के किसी सदस्य नहीं गायब करो भाई। बोलो कौन? बताए दो चुपचाप, बोलो।
थप्पड़ मारो था ने। कमाल की औरत हो तुम। मुझे तो लगा था कि तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम बदली नहीं हो और ना ही कभी जिंदगी में बदल सकती हो। अरे अरे कैसे कर सकती हो ये तुम? सोच भी कैसे सकती हो? एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया तुमने, हैं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर की आत्मा मर चुकी है। ना, अब तुम यहां इस घर में नहीं रहोगे, कतई नहीं रहोगे। अब तुम सीधा जेल जाओगे और मैं खुद तुम्हें जेल लेकर जाऊंगा। नहीं नल्ला, नहीं नल्ला। दिमाग को ठंडा कर सुमित्रा, उसमें और सोच सोच किसने करो जी, कौन कर सके जी, किसने करो जी साहब? केवल हम चार को पता होता जो बच्चे के बारे में, लेकिन चार में से ही कोई जिम्मेवार है जे सबके लिए। लेकिन लेकिन कौन कौन? रो क्यों रही हो तुम? इतनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, तुम्हारी आंखों में ना ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाथ मत लगाना मुझे, दूर हटो। क्या लगता है तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद किसी को तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में पता नहीं चलेगा? निकलने दो मुझे यहाँ से, सबको बताऊंगी। Put you behind bars। तुम्हारा ये सपना तो तभी पूरा होगा ना जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। अच्छा खिलाड़ी समझा क्या मुझे? हाँ, इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं, कुछ तो सोच समझ के ही खेल रहे होंगे ना हम लोग। अब ऐसे एक बात बताओ, अब आदि तो रहा नहीं तुम्हारी जिंदगी में और सासू माँ ससुर जी भी गए समझो। अब तुम सुंदर भी हो, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? हाँ, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। तुम मुझे कुछ कर दो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा और तुम्हारे इन होठों को मेरे ऊपर थूका तूने। देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ। छोड़ो मुझे, पूरा हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है, बचाओ। बचाओ, कोई है, बचाओ। प्रीति, आलोक जी, कहाँ हैं आप? आपकी गाड़ी तो गली में दिख रही है, लेकिन आप कहाँ पे हैं? कोई है, बचाओ।
हेलो। हाँ हाँ प्रीति, तुम कहाँ हो तुम? मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। और वो गाड़ी मेरा असिस्टेंट मनोज लेकर आया था। अच्छा, सब कुछ ठीक तो है ना आलोक जी? कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कुछ उल्टा सीधा काम क्यों करूंगा? और तुम जल्दी से घर पहुंचो, मुझे भूख लगी है। अभी आती हूँ। बाय। बाय। अभी तो मैं जा रहा हूँ मेरी रानी, पर मैंने जो कहा है ना उसे ठंडे दिमाग से सोचना। क्या है ना कि अगर तुम मुझे खुश रखोगी ना तो तुम्हारी जान और तुम्हारी जिंदगी दोनों बर्बाद होने से बच जाएंगी। तिवारी जी, जब आप परेशान हो जावे हैं तो आपको एसिडिटी हो जावे है और उसके कारण छाती में दर्द होवे है ना, ये दवा लीजिए, राहत मिलेगी आपको। अरे रेनू, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये दवाई का स्वाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों बार बार एक ही दवाई देती हो तुम मुझे? इसीलिए तो हल्दी वाला दूध बनाए हैं आपके लिए, दवा का स्वाद चला जाएगा इससे। एक बात तो है रेनू, तुम मेरे बारे में सब अच्छे। रेनू, 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 तुम आ गई हो क्या? क्या हुआ पापा? कहाँ है मम्मी? प्रीति, मुझे अभी भी ऐसा लगा जैसे रेनू अभी मेरे कमरे में हल्दी का दूध और दवा रख कर गई है। नहीं पापा, वो दवाई और हल्दी वाला दूध मैं रख के आई थी। तुम? हाँ। नहीं, मुझे लग रहा है जैसे जैसे वो रेनू ही थी। रेनू यही है, आसपास इसी घर में है। मैं उसको महसूस कर सकता हूँ।